पायलट साहब, ये करप्शन का क्या फिनोमेना है? ये हमारे समाज में आखिर कैसे व्याप्त हुआ? ये देश के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री बने, अगर इस चिंता की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारा विकास नहीं आगे बढ़ने वाला है। और मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही कि किस तरीके से अफसरशाही की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से हमारे काम आगे नहीं जाते और जो गांव तक हम पहुंचाना चाहते वो नहीं पहुंचाते। लेकिन दुख इस बात का भी है कि हम सब इस बात को कहते तो हैं, लेकिन कुछ करते हुए नहीं दिखते। उसमें हम भी शामिल हैं। जब हमारी सरकार थी, हमने भी जवाबदेही लाने की कोशिश की और राजीव जी ने शुरुआत की थी इसकी बहुत मजबूत ढंग से, लेकिन नहीं आगे चल पाई। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि सबसे देश की बड़ी चिंता यह है कि जब तक भ्रष्टाचार नहीं देश में खत्म होगा, देश का विकास नहीं आगे बढ़ेगा। और देश में जो और कमी आ रही है, जो गिरावट आ रही है, उसका भी एक सबसे बड़ा कारण यही है कि भ्रष्टाचार। समस्या यही है कि आप भी कई फोरम्स पे और आप अपनी पार्टी में भी इस विषय को उठाते रहे, पार्लियामेंट में भी इस बात पर डिस्कशन होता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम देश के सामने या देश की जनता के सामने नहीं रखा जिससे कम से कम ये विश्वास पैदा हो सके कि कम से कम सभी राजनीतिक पार्टियां इस मामले में एक होते हुए भी लड़ने के लिए कुछ तैयार है, इस विषय को या इस मुद्दे को हटाने के लिए तैयार। वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जब तक इस देश में नहीं आएगी, नैतिक मूल्यों की राजनीति नहीं आएगी, कोई फार्मूला तो है नहीं कि इस फार्मूला से करप्शन खत्म हो जाएगा। हम लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम अगर नैतिक मूल्यों पर विश्वास करके राजनीति करने लगे और वही सादगी और सफाई, जो ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता जीवन में और काम करने में जो आजादी के बाद चली, आपने फिगर देखी, आजादी से और 1990 तक तो 10,000 करोड़ का टोटल स्कैम हुए हैं और 90 से और 98 तक 1,60,000 के हो गए। कितना फर्क आया? क्यों आया? कि पहले जो ऊंचे पदों पर बैठते थे वो जवाबदेह होते थे और एक नैतिक मूल्यों की राजनीति करते थे। कुर्सियों के लिए दौड़ नहीं थी, पदों के लिए दौड़ नहीं थी।